तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वलंबनम भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल 17वें काव्य को लिया था, आज पुनः उसका उच्चारण करते हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। 27वें काव्य में भगवान की भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि हे मुनीश, मुनियों के स्वामी, यदि निरवकाशतया अन्य जगह जिनको स्थान नहीं मिला है, तुम अशेषई गुणै संसृता, सारे संसार में जिनको स्थान नहीं मिला वो सारे गुण आपके पास में एकत्रित हो गए और उपात विविधाश्रय जात गर्वई, सारे संसार में जिनको रहने के स्थान मिल गए और गर्व से कि हमारे पास तो बहुत से स्थान हैं, ऐसे दोषों ने स्वप्नांतरेपि ना कदाचित अपि ईक्षिता असि, आपके लिए उन्होंने स्वप्न में भी कभी नहीं देखा। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार के माध्यम से स्तुति की गई है कि भगवान जो लाचार थे, गुण कहीं जगह नहीं मिली, वो आपके पास पहुँच गए और दोषों को सारे संसार ने अपना लिया, इसलिए वो आपके पास में नहीं गए। यानी भगवान निर्दोष हैं और सारा संसार दोषों से भरा हुआ है। इस प्रकार से भगवान की आराधना करने से हम भी दोषों से रहित हो सकते हैं। आज 28वां काव्य प्रारंभ हो रहा है और 28 का जो अंक है, इसमें अंक विद्या के अनुसार से देखें तो कितना हो जाता है, 2 और 8 को मिला दो तो 10 हो जाता है और 10 का जो है 1 अंक निकलेगा, 1 और 0 को जोड़ देंगे तो 1 निकलेगा। पहला प्रातिहार है और 28वां काव्य है, मतलब आचार्य महाराज ने भी कैसे उसको रखा है कि उसके माध्यम से वो पहला कल्याण मंदिर में स्तोत्र में भी जब प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ हुआ तो वहां पर 19 में कितने हो गए, 9 और 1 10, उसमें भी पहला प्रातिहार वहां पर प्रारंभ हुआ। तो कितने आश्चर्य की जानकारी है ये। अब अपन जो प्रातिहार होते हैं उनमें सबसे पहला प्रातिहार का वर्णन दोनों काव्यों में अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन किया है। प्रातिहार क्या होते हैं, जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उस समय में उनके समोशरण में 8 उनकी महिमा बोधक चिन्ह जो रहते हैं वो प्रातिहार कहलाते हैं। तो आज अपन अशोक तरु प्रातिहार का काव्य, ये 28वां काव्य प्रारंभ करते हैं। पहले अपन गद्य के रूप में इसको पढ़ेंगे, सब लोग देखेंगे। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख।
मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब अपने इसको पद्य के रूप में पढ़ते हैं। एक बार हमने सुनाया था कि जो कविता पढ़ी जाती है वो सुर में पढ़ी जाती है, तो उसको कहते हैं सुर के साथ में। जैसे अपन बोलते हैं जो हित से युक्त होता है वो सहित कहलाता है, ऐसे सुर से सहित होता है उसको ससुर बोलते हैं, और जो सुर से रहित होता है उसको असुर बोलते हैं। तो एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के बड़े विद्वान थे। तो वो गद्य में कविता पढ़ते थे, गद्य में कविता है ना, गद्य में लिखित वाक्यों को पढ़ते थे। तो उस समय में एक ने कहा कि आप अब असुर को सुनिए, असुर में सुनना है तो असुर को सुनिए। उनने कविता अपनी गद्य में पढ़ दी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा आपने असुर को सुन लिया है, अब आप ससुर को सुनिए, यानी वो कविता पढ़ेंगे सुर के साथ में। तो इस प्रकार से कवि सम्मेलन में इस प्रकार की जो है नौके झोंके होती हैं। तो अपन पहले इसको गद्य में पढ़ चुके हैं, असुर में पढ़ चुके हैं, अब अपन लोग भी इसको ससुर में पढ़ते हैं। उच्चैरशोकतरु संश्रित मुन्मयूख। उच्चैरशोकतरु संश्रित मुन्मयूख। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इस 28वें काव्य में अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन आचार्य महाराज ने किया है। जब भगवान ने दीक्षा ली, भगवान की दीक्षा कब हुई है? चैत्रवदी नवमी को। आदिनाथ भगवान का ये स्तवन है, स्तोत्र है। चैत्रवदी नवमी को ही उनका जन्म दिवस था और उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने तपस्या की और 1000 वर्ष के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ और इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, उसका मुकुट झुक गया। पहले तो मेरे मुकुट को किसने झुकाया है, एकदम गुस्सा सा आया।
और फिर उसने जब अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया तो पता पड़ा कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया। वो उस दिशा में, जिस दिशा में भगवान विराजित थे, 7 कदम बढ़ कर के उनके चरणों में वहीं से परोक्ष में नमोस्तु 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 करता है। और उसके बाद में वो कुबेर को बुलाता है और उनको कहता है कि आप जाकर के समोषण की तैयारियां करिए, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। तो जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है वो 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और फिर वहाँ पर उस जगह पर केवल ज्ञान की जो समोषण की रचना कुबेर के माध्यम से होती है। तो उसमें यहाँ 8 प्रातिहार्यों में पहला प्रातिहार यहाँ पर अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। श्वेतांबरों में आप लोगों को शायद मालूम होगा कि वहाँ पर इस भक्तांबर में भी 44 काव्य मानते हैं। आखिरी के 4 प्रातिहार 32, 33, 34, 35 काव्य उनके यहाँ पर जो मंदिर मार्गी श्वेतांबर हैं उनके यहाँ पर इसका उच्चारण नहीं करते, यानी वो 4 प्रातिहारी मानते हैं। लेकिन भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं। और जो स्थानकवासी हैं श्वेतांबर में उनके यहाँ पर 4 क्षेपक श्लोक और हैं, तो वो 52 श्लोक भी मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो भगवान के 8 प्रातिहार जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का मत है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति उसमें 44 काव्य हैं, उनके यहाँ भी मानते हैं उसको, तो 44 दोनों में मानते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुंडा का प्रभाव नहीं हो सकता कि प्रातिहार्यों में कमी हो जाए। कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन फिर भी जो भी विषय रहा हो। लेकिन यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय में पूरे 8 प्रातिहार्यों का आदिनाथ भगवान का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो इसके अपन अर्थ को देखें। उच्चई अशोक तरु संसृत, भगवान जब केवल ज्ञान उनको हुआ तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के उन्होंने साधना की थी। भगवान आदिनाथ ने वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान लगाया था। कहते हैं इलाहाबाद में एक वट वृक्ष है, बहुत पुराना प्राचीन, वहाँ पर उसके लिए अक्षय वट कहा जाता है। और वैसे तो आदिनाथ भगवान को तो इतना लंबा समय हो गया है कि वो वृक्ष यदि उसकी कोई संतति आगे की हो तो हो सकता है, क्योंकि वनस्पति काय की जो आयु होती है वो 10,000 वर्ष की होती है। तो वो जिसके नीचे भगवान बैठे थे वो तो करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, इसलिए वो तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी मान्यता है वहाँ पर कि अक्षय वट के नीचे भगवान ने वहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो प्रयाग में वहाँ पर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसा वर्णन जिनसेन स्वामी ने किया है। तो उसमें कह रहे हैं भगवान जिस अशोक वृक्ष के नीचे आप संस्थित यानी बैठे हुए थे, और उन मयूखम भवता अमलम स्पष्ट उल्लसत किरणम, भगवान का स्वर्णिम शरीर, आदिनाथ भगवान का कैसा रंग है? स्वर्णिम, सोने जैसे 16 भगवान हैं। तो उसमें किरणें निकल रही हैं ऊपर चारों ओर फैलती हुई। अस्त तमो वितानम, जिन्होंने अंधकार के वितान को नष्ट कर दिया है। और जो अशोक तरु पीछे है, अशोक वृक्ष है पीछे, वो कैसा लग रहा है वहां पर? पयोधर पार्श्ववर्ती, जैसे काला काला बादल है और उसके पास में रवे बिंबम एव नितांतम आभाति, सूर्य के बिंब के समान अत्यंत शोभायमान हो रहा है। आप उपमा को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें, अपने मन में देखने की प्रयास करें कि काला काला बादल है और उसके पास में सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य जैसा भगवान का रूप हो गया और काला काला बादल, उनके ऊपर जो अशोक वृक्ष है, हरा हरा वृक्ष जो है वो वहाँ पर बादल के समान हो गया और भगवान नीचे सूर्य के समान हो गए। जिस प्रकार की छटा वहाँ पर बन रही है वो अशोक वृक्ष प्रातिहार की यहाँ पर आचार्य महाराज ने वर्णन किया है। इसका ध्यान करने से, वैसे तो कोई भी वृक्ष हो जिसके नीचे भगवान बैठते हैं उसको अशोक वृक्ष कहा जाता है,
क्योंकि भगवान की समीपता से उसमें भी, वैसे तो वो पृथ्वी का एक होता है, लेकिन उसका नाम अशोक वृक्ष इसलिए पड़ता है कि जो भी भगवान के समीप आता है उसके मन का शोक दूर हो जाता है। भगवान के समो शरण में जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो अष्टम भूमि तक पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छी पुष्प वाटिकाएं, नृत्य हो रहे हैं अप्सराओं के, उन सबको पार करके जो भगवान की गंधकुटी में के पास पहुंचता है और जब भगवान के दर्शन करता है और उनकी मुख मुद्रा को देखता है तो इतना आह्लाद होता है कि उसके पूरे संसार में जितना भ्रमण करते करते जो दुखों को उठाया है वो सारे दुखों को जैसे भूल जाता है, शोक से रहित होकर के परम आह्लादित हो जाता है। इसलिए भगवान का वहाँ पर ये प्रातिहार अशोक प्रातिहार के रूप में जाना जाता है। तो भगवान के उस प्रातिहार को, जिसको कि अशोक वृक्ष प्रातिहार कहा है, वो वहाँ पर सिर के ऊपर कैसा लग रहा है, काले काले बादलों जैसा दिख रहा है और भगवान वहाँ पर सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं। वो अशोक वृक्ष प्रातिहार कितना बड़ा होता है, भगवान से 12 गुना, भगवान की जितनी ऊंचाई है उससे 12 गुना ऊंचा होता है। इतना ही ऊंचा मानस्तंभ होता है। तो भगवान की, आदिनाथ भगवान की ऊंचाई थी 500 धनुष, तो 6000 धनुष का वो अशोक वृक्ष वहां पर था। महावीर भगवान की ऊंचाई कितनी थी, 7 हाथ, तो 12 सत्ते 84 हाथ का वहां पर उनके यहाँ पर अशोक प्रातिहार था। और भगवान आदिनाथ ने बट वृक्ष के नीचे और भगवान महावीर ने शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया था। वो इतना सुंदर होता है, तिल्लोय परिणति में वर्णन आया है कि उसमें अशोक वृक्ष में वहाँ पर मालाएं लटकती रहती हैं, घंटा समूह आदि से इतना सुंदर रमणीय प्रतीत होता है और उसके पत्तों, पुष्पों, शाखाओं के द्वारा ऐसा शोभायमान होता है कि जब सौधर्म इंद्र उसको देखता है तो उसके स्वर्गों में भी उपवन होते हैं, वो उनकी सुंदरता को भूल जाता है और भगवान के समो शरण में ही बना रहता है। उसकी सुंदरता को देख करके उसको ऐसा आह्लाद होता है कि वो अपने स्वर्ग को भूल करके वहीं पर रम जाता है। ऐसा भगवान के अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन अपन यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें बड़ा सुंदर है और उसमें जड़ नहीं होती, अधर में रहता है। वो पृथ्वी का एक है, तो ऐसा नहीं कि पेड़ के लिए जड़ होती है तो उसके लिए भी जड़ की आवश्यकता हो, वो अधर में रहता है और पार्थिव होता है, पृथ्वी का बना होता है, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ हम इसके माध्यम से क्या समझना चाहते हैं, इसके माध्यम से कि अशोक वृक्ष के पास में जाने से भगवान के, वैसे वृक्ष में अशोकपना भगवान के कारण आया है, तो जो भगवान के पास में जाता है वो अपने शोकों से दूर हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में अशोक तरु प्रातिहार का जो वर्णन आया है उस काव्य में वहां पर कहा है, धर्मोपदेश समय सविधानुभावा दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः। भगवान लोगों की तो बात छोड़ो, वो वृक्ष भी आपकी समीपता से अशोक हो गया। तो यहाँ पर शोक से रहित होने के लिए भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि शोक किसको कहते हैं, कोई अपनी वस्तु या किसी निकट व्यक्ति का जब वियोग हो जाता है तो व्यक्ति शोक में डूब जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, दुखी हो जाता है। और उसके माध्यम से क्या होता है, यदि व्यक्ति दुखी रहेगा तो वो असाता वेदनी कर्मों का बंधन करेगा, यानी जो जितना दुखी है वो उतना और दुख को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए यदि दुख किसी कारण से हो रहा है तो उस कारण को समझ करके उस दुख से जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए।
यदि अपन शरीर में पीड़ा है, रोग है और उस समय में दुखी हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से शरीर में पीड़ा होती है तो दुख होता है, लेकिन अपन सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि ये दुख कब दूर होगा, कब दूर होगा, यानी एक उसको दूर करने की जो चिंता लगी हुई है, उससे वो रोग और बढ़ेगा। क्योंकि चिंता, दुख, शोक ये सब जो है दुख की ही परिणति है। फिर कैसे उससे हम उठ सकते हैं? उस समय में हम चिंतन करें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। जैसी शरीर में व्याधि हमारे लिए हो रही है, ऐसी व्याधि किसी को ना हो। यदि हम ऐसे चिंतन करेंगे तो उस समय में हम अपने दुख से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे आप लोग एक गीत में सुनते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दूसरों के दुखों को दूर करने की भावना कि सारे संसार के जीव सुखी हों, उसमें अपने दुख से अपन ऊपर उठ जाते हैं। यदि आप सोचो कि ऐसा कोई सोचे कि नहीं हमारे घर में ही बरसात हो, हमारे घर में ही बरसात हो, तो ये तो स्वार्थ हो जाएगा। आप सोचो कि पूरे संसार में समय पर बरसा, आप लोग शांति पाठ में रोज पढ़ते ही हैं, हो बे बरसात समय पे, तो उसमें आपका घर सूखा नहीं रहेगा। यदि आप सोचोगे कि पूरे संसार में बरसात हो तो आपका घर, आपका खेत सूखा नहीं रहेगा। इसलिए आप ये सोचो कि पूरे संसार में सुखी रहें सब जीव जगत के, तो उसके माध्यम से आप वहाँ पर दुखी नहीं रहेंगे, आपका दुख भी अवश्य ही दूर होगा। तो ऐसी भावना को लेकर के यहाँ पर अपने लिए समझना है, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी जब कोई वियोग हो जाता है। अभी कोरोना के काल में तो कितने सारे लोगों के जो संबंध थे, कोई निकट व्यक्ति कभी जो है जवान बाप के सामने, बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा मरण को प्राप्त हो गया। कभी कभी नई नई शादी हुई है, गर्भवती पत्नी है, लेकिन पति का देहांत हो गया। छोटा सा बच्चे ने जन्म लिया और माता का देहांत हो गया। जब ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति उस समय में कैसे धैर्य धारण करे, इसके लिए हमको शोक के स्वरूप को समझ करके और उससे ऊपर उठने के लिए ये अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन बहुत ढंग से समझने की आवश्यकता है। आचार्य जी ने एक बार व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है, उसकी परिभाषा दी थी। क्या बताया था आचार्य जी ने कि डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है, उसका ये शरीर जो एक उसकी ड्रेस थी वो उसकी छूट जाती है, और वो जहाँ पर था जो उसका एड्रेस था वो चेंज हो जाता है, वो और कहीं जाकर के जन्म ले लेता है, उसकी दूसरी ड्रेस हो जाती है, दूसरा एड्रेस हो जाता है। क्योंकि संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा शाश्वत है, वो संसार में परिभ्रमण करती रहती है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए हैं। कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया, कहाँ कहाँ लोगों से अपने संबंध नहीं बने। जब मंदोदरी जिस समय में उसके पुत्र दीक्षा ले लेते हैं, पति का मरण हो गया, पिता ने भी, मय राजा ने भी दीक्षा ले ली, और उस समय में वो रोती है, तो उस समय में उनके लिए एक गणनी आरिका समझाती हैं कि तुम इस भव को देख करके सोच रही हो कि तुम्हारे कुछ लोग बिछड़ गए हैं, तुम अपने पूर्व भवों को याद करो, कितने तुम्हारे पहले पुत्र हो चुके हैं, कितने सारे संबंध बन चुके हैं, किन किन के लिए तुम रुदन करोगी। इस प्रकार से उनको समझाने का वहाँ पर प्रयास करती हैं। तो ये
शोक, जब कोई बिछड़ जाता है, किसी का विरह हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से दुख होता है, लेकिन उसी दुख में यदि हम दुखी बने रहेंगे तो हम अपना ही अहित कर लेंगे। इसलिए उस दुख से उठने के लिए यहाँ पर अशोक तरु प्रातिहार से हमें प्रेरणा लेना है। एक कन्या थी जिसने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध किसी से विवाह कर लिया, होता है ऐसा अक्सर, और पिता ने कह दिया कि अब तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं, और वो अपने पति के साथ में चली गई। एक संतान उत्पन्न हुई, उसने कहा पति से कि चलो अब पिता के पास चलते हैं, सुनते हैं मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो उस समय में भले ही अपने को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपने नाती को वो जरूर अपनाएंगे, उसको खिलाएंगे। पति ने कहा कि अभी थोड़ा जल्दी मत करो, थोड़ा अपन इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार करते करते दूसरी संतान भी उत्पन्न हो गई। पत्नी ने फिर कहा कि अब तो दो दो हो गए हैं, ले चलो अपन चलते हैं पिता के घर। और पति ने कहा ठीक है। पुराना जमाना था, बैलगाड़ी में वो लोग बैठ करके और दूर उनका गंतव्य स्थान था, उसकी ओर वो बढ़ने लगे। जैसा भी मौसम परिवर्तित हो गया है, ऐसा ही अचानक मौसम परिवर्तित हो गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। अब उस समय में सफ़र करना मुश्किल था। पत्नी ने कहा कोई जगह देखो, आश्रय देखो जहाँ पर अपन ठहर जाएं, मौसम सुधर जाएगा फिर आगे चलेंगे। पति ने कहा कि बहुत तेज पानी गिर रहा है, मैं देखता हूँ। और वो खोजने के लिए गया, उसको एक कहीं पर कोई झोपड़ी दिखाई दी और वो झोपड़ी के पास में पहुंचने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि एक भयानक सांप वहां पर सामने बीच में आ गया और उसको डस लिया। सांप का तो नाम ही काफी होता है, भले ही सांप विष से युक्त हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति के लिए तो ऐसा लगता है कि सांप ने डस लिया है तो अब बचना मुश्किल है। बहुत सारे सांपों में बताते हैं 500 वैरायटी के सांप होते हैं, उसमें से मात्र 15-20 ही केवल पॉइजनस होते हैं। लेकिन व्यक्ति डर के कारण मरण को प्राप्त हो जाता है। यही बात नहीं, एक सेठ जी थे, उनके घर में एक आला था, उन्होंने उसमें हाथ डाला और उनको उंगली में कुछ काटा, तो उन्होंने सोचा कोई कीड़ा वगैरह होगा और उन्होंने वहां पर एक छेद था, उसमें एक पत्थर ठोक दिया। 20 साल बाद उन्होंने अपने हवेली को बनाने के लिए जब तोड़ा तो जब उस आले के पास से मटेरियल गिरा तो देखा पीछे एक छोटा सा सांप था और उनको याद आ गया कि अरे उस समय में जो है मुझे सांप ने काटा था, कीड़ा नहीं था वो। और जैसे ही सोचा देखा और गस्त खा करके गिर पड़े और मरण को प्राप्त हो गए। कैसे मरण को प्राप्त हो गए? घबराहट से, भय से। और आप लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर के कि जब उनका परीक्षण किया गया तो उनके शरीर में विष पाया गया। क्यों? अपना मन जो है निर्मित कर लेता है, जो सोच लो वैसा उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए मन से जो स्ट्रांग होते हैं, दमदार होते हैं, उनका बेड़ा पार होता है। जो डर गया सो ऐसी स्थिति होती है। और वहाँ पर पति का देहांत हो गया। बहुत देर तक नहीं आया पति, तो पत्नी ने सोचा कि देखें, और जब जा कर के देखा तब तक उनके प्राण निकल चुके थे। अब 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पत्नी रो भी रही है, लेकिन करे क्या इस जंगल में। उसने सोचा चलो अब मैं खुद चलती हूँ अपने पिता के, वही एक शरण है। एक बच्चे को गोद में लेकर के एक बच्चे को पैदल चलाती हुई चल रही है। और जब बरसात तेज हुई है तो रास्ते में एक छोटी सी पुलिया पड़ती थी। उस पुलिया पर पानी बह रहा था और उसने सोचा कि अब मैं कैसे निकलूं।
तो उसने बड़े बेटे से बोला कि तू बेटा यहाँ पर बैठ, मैं इसको छोड़ करके आती हूँ। और बरसात का पानी गंदला होता है, नीचे दिखाई नहीं देता, गंदे पानी में क्या गड्ढा है, क्या दिखाई देगा। और वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर एक गड्ढे में पड़ता है और उसके हाथ का बच्चा छूट जाता है। और जैसे ही हाथ का बच्चा छूटता है वो रोती है और चिल्लाती है। अभी तो पति का देहांत हुआ था और यहाँ पर हाथ का बच्चा छूट गया है। तो वो जो बच्चा जिसको बैठा करके आई थी वो उठ करके अपनी माँ की ओर भागता है, माँ तक पहुँच नहीं पाता और बहाव में वो बह जाता है। इधर माँ के हाथ से जो छूटा है दूसरे के पास पहुँच नहीं पाती, वो भी पानी में तेज बहाव में बह जाता है। रोती रहती है, बिल्कुल एकदम असहाय खड़ी है कि मैं क्या करूं। और इतना तेज बहाव था कि दूर दूर तक कोई मिलने की आशा नहीं थी, कोई बचाने वाला नहीं था। वो उस हादसे से जैसे तैसे संभल करके आगे बढ़ती है और पैदल चलते 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 अपने नगर में पहुंचती है जिस नगर में उसका जन्म हुआ था। और उस नगर में खोजते खोजते यानी आगे आगे रास्ते बढ़ते बढ़ते देखा हुआ बहुत दिनों के बाद में आई है, परिवर्तन भी बहुत हो गया है। पहुंचते पहुंचते घर पर जब पहुंची और उस घर को उसने देखा तो वो घर अब घर नहीं था, वहां पर राख का एक ढेर लगा हुआ था। उसने पड़ोसियों से पूछा, यहाँ पर मेरा घर था, क्या हुआ? पड़ोसियों ने बोला, कुछ दिनों पहले तुम्हारे घर में आग लग गई थी और घर में जो लोग थे वो सारे के सारे उसी के अंदर, रात का समय था, हम लोग बचा नहीं पाए, सारे के सारे लोग वहीं शमशान बन गया, घर ही उनका चिता स्थली बन गई। अब वो जो है लगातार ऐसी स्थितियां हो रही थीं, अब वो रोने की जगह हंसने लगी। और जैसे ही वो खिलखिला करके हंसने लगी तो लोग समझ गए कि अब तो ये पागल हो गई। वो पागलों की तरह उस नगर में भटकती, बहुत दिन बीत गए। एक आर्यकाओं माताओं का संग वहां पर आया, उनके पास भी वह पहुंच जाती, कभी रोती कभी हंसती। उन्होंने बात की तो उनको समझ में आया कि ये पूर्णतः पागल नहीं है, इसका यदि थोड़ा उपचार हो जाए तो ये ठीक हो सकती है। उन्होंने किसी श्रावक से कहा, उसको औषधि दी गई और वो ठीक हो गई। लेकिन फिर भी वो पिछली स्मृति उसको आती थी, बार बार वो जो है बीच बीच में रोने लगती थी। माताजी इसको बार बार समझाती थी कि ये संसार कैसा है, ये संसार एक रेलगाड़ी के समान है जिसमें नए नए स्टेशन पर नए नए लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, और उनके साथ में चलते चलते हमको ऐसा लगने लगता है कि यही हमारे सब कुछ हैं। और जब बिछुड़ते हैं, जब उस स्टेशन पर उतरते हैं तो बहुत सारे लोग रोते हैं। ऐसा ही परिवार भी एक रेलवे का डिब्बा है जिसमें समय समय पर लोग आकर के सब मिलते रहते हैं, लेकिन बार बार जो है उसको वो स्मृति दुखी करती रहती। एक दिन उसने स्नान करते समय लोटा लिया और अपने ऊपर डाला, वो लोटे का जल थोड़ी दूर गया, सूख गया। फिर उसने दूसरा लोटा डाला, थोड़ी और आगे गया, तीसरा लोटा डाला, थोड़ी और आगे गया। और उस दृश्य को देख करके वो सोचने लगी। माताजी समझा रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी आयु लेकर के आते हैं, जैसे मेरे बच्चे थे, थोड़ी आयु उनकी पूर्ण करके वो मरण को प्राप्त हो गए, जो पानी पहली बार जल्दी सूख गया। कुछ ऐसे होते हैं जो आधी दूरी तक जाते हैं, मेरे पति जैसे। कुछ लोग अधेड़ अवस्था में खत्म हो जाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आयु को पूर्ण करके मरण को प्राप्त होते हैं। उस दृश्य से उसको वहां पर दृष्टि प्राप्त हुई कि संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है मरना तो निश्चित है,
कब कोई मर जाए, कब किसका मरण की घड़ी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये अनित्य भावना की ओर दृष्टि जब रहती है तो व्यक्ति, किसी का वियोग होता है, थोड़ा तात्कालिक दुख होता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि शोक दुख करते रहेंगे तो उससे हमारा असाता वेदनी कर्म का आश्रव और होगा और हम दुखी होंगे। इसलिए उससे ऊपर उठने के लिए, शोक से ऊपर उठने के लिए हमें अशोक तरु प्रातिहार को स्मरण रखते, भगवान को 8 प्रातिहारों से युक्त देख करके उसमें भगवान के ऊपर जो प्रातिहार दिखाई दे रहा है, उस अशोक तरु प्रातिहार के माध्यम से उस शोक से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। शोक और मोह जो होता है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है और मोह से उत्पन्न होता है। शोक उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब है जरूर वहां पर हमारी आसक्ति उसके प्रति है, हमारा अज्ञान जो है हमारे लिए दुखी करता है। आप लोगों ने बड़े बर्णी जी, गणेश प्रसाद जी बर्णी के बारे में सुना होगा। उनकी एक धर्म माता थी चिरोंजा बाई। वो सोनागिर की यात्रा पर गईं। बर्णी जी भी साथ में थे और वहां पर पहुंचे हुए उनको 2 ही दिन हुए थे कि एक व्यक्ति उनके गांव सिमरा से आया और उसने खबर दी कि घर में चोरी हो गई है। और उस समय में उनकी चिरोंजा बाई की ननंद भी साथ में थी, सास भी साथ में थी। जैसे ही उन्होंने सुना वो रोने लगी। चोरी हुई है तो वहां पर उनका रुदन चालू हो गया, हमारा तो सब कुछ लुट गया। लेकिन बर्णी जी लिख रहे हैं अपनी धर्म का उसमें जीवन गाथा में कि चिरोंजा बाई माता के, धर्म माता के चेहरे पर शोक की सिकन नहीं थी। उन्होंने कहा जो होना था सो हो गया। वो लोग कहने लगे कि जल्दी चलो अपन चलते हैं। उनने कहा अपन तीर्थ यात्रा करने आए हैं, अपन तो तीर्थ यात्रा पूरी करो, जो चला गया सो चला गया। और उन्होंने सोच लिया कि जो कुछ चला गया वो तो हमने छोड़ दिया, जो बचा है बस वही हमारा है। और पूरी यात्रा करने के बाद में जब लौट करके आई, देखा तो चोरों ने घर में वो गाड़ करके जाती थी जमीन के अंदर, जहां गाड़ करके गई थी वहां पर उन्होंने नहीं खोदा, दूसरी जगह उन्होंने खुदाई की और उसमें कुछ सिक्के आदि रखे थे, दाल चावल आदि सब देखे होंगे, तो उनको सबको मिला करके वो चले गए। लेकिन वहां पर उन्होंने लिखा कि एक आना भी हमारा बर्बाद नहीं हुआ। और उस समय में कि पुण्य का जो धन होता है वो ऐसे नष्ट नहीं होता। तो ऐसा श्रद्धान की भैया संपत्ति के प्रति हम अपनी यात्रा को क्यों छोड़ें। वो पूरी यात्रा करके गई। ऐसी स्थिति, ऐसी यानी जब वस्तु चली जाए, कोई परिवार का व्यक्ति चला जाए, तब उस समय में अपने आप को कैसे संभालना, कैसे अपने को शोक से ऊपर उठना, ये प्रेरणा हमें इन उदाहरणों के माध्यम से लेना चाहिए। सहजानंद जी बर्णी ने एक उदाहरण लिखा है। एक चूहा था एक सेठ के घर में, और एक बार सेठ की सिक्कों की पोटली उसको मिल गई और उसने उसमें से सिक्के निकाल करके अपनी बिल में रख लिए। और वो क्या करता चूहा, रोज जो है सिक्कों को बिल से बाहर निकालता, उन पर उछलता कूदता, फिर उठा करके उनको अपने अंदर रख लेता। खेल बन गया उसका। और एक दिन जो है सेठ जी की नज़र पकड़ गई, ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ चले गए। और जब उनको समझ में आया तो वो बिल्कुल छुप करके देखा, वो पूरे सिक्के निकाल करके बाहर रखता है, बाद में फिर एक एक उठा करके अंदर ले जाता है। उनने कहा कि चलो अब कल देखेंगे। और वो गिनते रहे। जब वो आखिरी सिक्का रख करके इधर उधर हुआ तो उन्होंने सारे सिक्के उठा लिए। और जैसे ही उस चूहे को पता पड़ा कि हमारे खिलौने गायब हो गए हैं, वो इधर उधर उसने बहुत ढूंढ की, और बहुत ढूंढने के बाद में जब नहीं मिले तो उसने उछल कूद करके वहीं पर प्राण त्याग कर दिए। यानी उस खिलौनों से, उस सिक्कों से उसको ऐसी आसक्ति हो गई थी कि उसके वियोग पर उसने अपने प्राण त्याग कर दिए।
तो ऐसे ही संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, संबंधियों को लेकर के कई लोग होते हैं, आप लोग खबर सुनते होंगे, किसी के मरण की खबर सुनकर के कई लोग जो है मरण को प्राप्त हो जाते हैं, सहन नहीं होता बिछोह। लेकिन हमें समझना है कि किस प्रकार से इस प्रकार के जब शोक की स्थिति निर्मित होती है तो कैसे उससे ऊपर उठा जाए। एक आचार्य जी के भक्त मंदिर में पूजा कर रहे थे और खबर आ गई कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। पूजा के बीच में उनके मन में भाव आए, आचार्य जी के बहुत वाणी सुनी, उपदेश सुना है, यदि उसकी आयु अवशिष्ट होगी तो उसको कोई मार नहीं सकता, और यदि आयु उसकी पूर्ण हो गई है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पूजा जो कर रहा हूँ वो मैं पूजा करता हूँ। और उन्होंने उस पूजा को संपादित किया और बड़े सहज भाव से वो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ पर पूरे रिश्तेदार बिल्कुल घबराए हुए, उनके चेहरे पर सिकन नहीं, बिल्कुल शांत भाव से। लोगों ने कहा इतनी बड़ी घटना घट गई है, आपको कुछ दुख नहीं हो रहा है? कहने हमने गुरुदेव के उपदेश सुने हैं और उसके माध्यम से हमने समझ लिया है कि संयोग जितने भी होते हैं सब विप्रयोगांता, सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, यानी वियोग के साथ में ही जन्म लेते हैं संयोग, कभी ना कभी तो वियोग होगा ही। और वही बात उन्होंने कही कि यदि उसका संयोग लिखा होगा तो रहेगा और यदि वियोग लिखा होगा तो वो भी होगा, और दोनों को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए उस बात को चाहे घबरा करके रो करके स्वीकार करो, चाहे तो समता के साथ में उसको स्वीकार करो। और उस समय में सब लोग देख करके आश्चर्यचकित थे कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं, जब विवाह होता है उस समय में कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है, क्यों पहनाई जाती है? बोलिए, प्रश्न है। कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है, सुहाग की निशानी है। कुछ लोग कहते हैं वो कांच की चूड़ी बजती है तो उससे ऊपरी बाधा नहीं आती है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर हर क्रिया का कोई महत्व है, कोई प्रभाव है। अपन लोग, जैसे हमने एक दिन दीपक के बारे में बताया था, अपन नहीं जानते, कर रहे हैं वो। कांच की चूड़ी भी भारतीय संस्कृति का एक ऐसी विचित्र घटना के लिए है, आध्यात्मिक घटना के लिए है। और ये प्रश्न मालूम किसने किया था? प्रश्न किसने किया था वो तो याद नहीं है, लेकिन किससे किया था वो हम बताते हैं आपके लिए। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रश्न किया गया था। तो उन्होंने उस समय में कहा कि कांच की चूड़ी क्षणभंगुर होती है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं, पहनाते पहनाते भी कई बार टूट जाती है। विवाह हो रहा है लेकिन वहां पर कांच की चूड़ी पहना करके भारतीय संस्कृति कह रही है संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन संयोग तो हो रहा है, लेकिन वियोग कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। पहले के समय में बच्चों की शादी भी हो जाती थी, बाल विवाह भी होते थे। एक छोटी सी बिटिया का विवाह चल रहा था, बच्चे हैं, खेलते खेलते सो गए। माँ ने उठाया, चलो उठो, भंवर का समय हो रहा है। वो उठी और कहने लगी, माँ मैंने बहुत खराब सपना देखा है। माँ पूछती क्या देखा? उसने कहा कि मैं विधवा हो गई। माँ ने कहा ऐसे समय में ऐसी अपशगुन की बात नहीं करते, जल्दी तैयार हो जाओ, भंवर का समय हो रहा है। और तैयार होकर के विवाह की वेदी पर वहां पर पहुंचे। 7 भंवरें पड़ी, उसने मांग भरी और वहीं पर जो दूल्हा था उसके लिए हार्ट अटैक, हृदयाघात, और वहीं पर उसके प्राण छूट गए।
तो ये कांच की चूड़ी पहना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। एक जगह बिटिया का विवाह तय हो गया था। माता पिता सोच रहे थे कैसे हम विदा करेंगे, और अति आसक्ति के कारण, अति लाड़ के कारण, अति स्नेह के कारण अति राग भी संसार में पतन का कारण होता है। दोनों चीजें हैं, अति द्वेष भी और अति राग भी। यानी अनंतानुबंधी कषाय वाला किसी से राग होगा, मैंने भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होने देगा। अनंतानुबंधी द्वेष भी होगा, वो भी वहां पर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं करने पड़ा, भगवान के सामने ही वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत करो इतनी कि गर बिछड़ो तो जी सको, नफरत करो इतनी कि गर मिलो तो नजरें मिला सको। दोनों तरफ सीमाएं होनी चाहिए, अनंतानुबंधी ना राग किसी से और ना अनंतानुबंधी द्वेष किसी से। तो उस समय में माता पिता सोच रहे कैसे इसको विदा करेंगे, और उसको विदा की मन में सोचते सोचते दोनों माता पिता को, छत्तीसगढ़ की घटना है, दोनों माता पिता को हार्ट अटैक के कारण में मरण हो गया। अब उसकी विदाई के समय आया तो दोनों माता पिता को मिलना नहीं चाहते, तुमसे मिलना, तो मैं भी उनको देख नहीं सकती, लेकिन कम से कम दूर से तो उनको दिखा दो। तो दोनों के मृत शरीर को दीवार से टिका करके और दिखा दिया कि देखो तुमको देखना नहीं चाहते। और कुछ दिनों के बाद में उसको फिर बाद में बताया कि कहीं इसका और नहीं मरण हो जाए। सुन करके तो वो वहां पर कहती है कि मैं कितनी अभागन हूं, लोग तो माता पिता के मरण पर दूर से बुला लेते हैं, मैं तो यहीं थी और मुझे दूर भेज दिया। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। इसलिए वहां पर विवाह के समय में कांच की चूड़ी की संबंध जो बने हैं, केवल भोग भूमि में ऐसा पति पत्नी का संबंध होता है, एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। ना देवों में अक्सर ऐसा होता है कि देवियां पहले चली जाती हैं, उनकी कम आयु होती है, वो कभी कभी देवियां बनी रहती हैं और देव चले जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो उस समय में यदि हम दुखी रहेंगे, शोक करेंगे, तो उससे हमारा अपना ही अहित होगा। इसलिए शोक से ऊपर उठने के लिए कि सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, संयोग तो हुआ है लेकिन कब वियोग हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब ये प्रश्न हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जो प्रश्न किया गया था, उसमें प्रश्न किया गया था कि विधवा स्त्रियां कांच की चूड़ी क्यों नहीं पहनती, वो सोने की चूड़ी क्यों पहनती हैं। तो उस समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उत्तर दिया कि विधवा होने के बाद में स्त्री कांच की चूड़ी इसलिए नहीं पहनती कि अब ऐसे क्षणभंगुर संबंध हम संसार में किसी से नहीं बनाएंगे, और सोने की चूड़ी हम इसलिए पहनते हैं कि अब हमारा भगवान की भक्ति से जो संबंध रहेगा वो अटूट रहेगा, अगाढ़ रहेगा, जो इस भव में नहीं भव भव में भगवान की भक्ति का संबंध हमारा बना रहे। इसलिए वहाँ पर कांच की चूड़ी ना पहन करके सोने की चूड़ी पहनी जाती है। तो ऐसे जो संबंध रहते हैं उनके लिए वहाँ पर भारतीय संस्कृति में कैसे महत्वपूर्ण जो है नियम है, जिनके माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टि भी हमारे जीवन में आए। एक बार किसी के घर में चोरी हो गई, कुछ लोग पूछने के लिए पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनके लिए मिठाई खिलाई। तो उन्होंने सोचा कि हम तो सोच रहे थे यहाँ पे तो रोना धोना मचा होगा। तो उन्होंने कहा भैया अब वो चली गई चीज, अब उसके लिए रोते क्या अपन पूरे समय बैठे रहेंगे क्या, आगे अपने को जिंदगी नहीं जीना है क्या। ऐसा दृष्टिकोण यानी शोक से ऊपर उठने का जो रहता है, वो वहां पर उस शोक से अपने आप को बहुत जल्दी ऊपर उठा लेते हैं। कितनी घटनाएं आगम की सुनो, जहां पर छोटे से बच्चे का अपहरण हो गया, प्रद्युम्न का अपहरण हो गया, रुक्मणी रोती रह गई। 16 वर्ष के बाद में
जनक का पुत्र भामंडल सीता के साथ में जो जन्मा था, जन्म के समय में ही व्यंतर देव उसको अपहरण करके ले गया। जीवनधर कुमार जन्म हुआ शमशान में और मां से बिछो को प्राप्त हो गए। कारण क्या निकला उसमें कि उन्होंने पूर्व भव में पशु पक्षियों को उनकी मां से दूर किया था। उसका प्रभाव पड़ा कि उनको इस भव में अपनी मां से दूर होना पड़ा। कई बार होता है बच्चे जिद करते हैं, जबकि हिंसक पशुओं को तो पालना ही नहीं चाहिए, और जो पक्षी भी हैं उनको भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि आप उनको बंधन में रख रहे हैं, उनके जो संबंधी हैं उनसे दूर कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपने लिए भी फिर वियोग की स्थिति निर्मित होगी। अंजना सती को 22 बरस तक पति का वियोग सहना पड़ा। कारण क्या था? एक घड़ी के लिए उन्होंने भगवान की प्रतिमा को अपनी सोच से दूर कर दिया था। तो यदि हम किसी के संबंधों में यदि दरार डालते हैं, किसी को लड़ाई करवा देते हैं, उसके माध्यम से भी हम अपने आगे के लिए वियोग की स्थिति निर्मित करते हैं। अभी बहुत सारे जो है तलाक के मामले आ रहे हैं, और उसमें कारण ये भी रिसर्च में आया है कि परिवार का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, बहुत ज़्यादा फोन से संपर्क भी संबंधों में बिखराव का कारण बन रहा है। अति परिचय अवज्ञा जायते। कई समुदाय में तो ऐसा कर दिया उन्होंने कि माता जो है इतने घंटे से ज़्यादा अपनी बिटिया से बात ना करे, क्योंकि उसके परिणाम इस प्रकार के निकल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जिनके बीच में संबंध अच्छे हैं, उनके बीच में फूट डालने के, उनको दूर करने के, दो मित्रों में अच्छी पटती है, उनके बीच में उनको लड़ाई कराने के यदि भाव होते हैं, तो उसके माध्यम से भी अपने जीवन में भी फिर इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो यहाँ अशोक तरु प्रातिहार के माध्यम से कि हे भगवान, आपके समीप में आकर के हम भी अपने शोक से ऊपर उठ जाते हैं। जब आपके समीप में रहने वाला जो वृक्ष है, जब वो भी अशोक हो जाता है, तो जो आपकी शरण में आएगा वो शोक से क्यों दूर नहीं होगा। धृतराष्ट्र के पूर्व में उन्होंने आंख के रोग को दूर करने के लिए कौवे की औषधि बताई गई थी, तो उन कौवों का वध किया था, और उसके कारण में उनको अपने इस भव में अपने पुत्रों का वध अपने सामने देखना पड़ा था। तो इस प्रकार से इस अशोक तरु प्रातिहार का, और जिनको निद्रा की परेशानी रहती है, अवसाद में डिप्रेशन में रहते हैं, वो इस अशोक तरु प्रातिहार का यदि ध्यान करते हैं तो उनके लिए उसमें भी वहाँ पर अवसाद से, तनाव से, निद्रा की जो परेशानी है उससे उठने की, वहाँ पर उससे ऊपर उठने में सहायता मिलती है। उसमें क्या, जैसे बताया है इसमें कि काला काला बादल है, उसके नीचे सूर्य को, तो यहाँ पर अशोक वृक्ष जो है वो काले बादल के समान है, और उसके नीचे आदिनाथ भगवान स्वर्णिम सूर्य के समान है। इस प्रकार का यदि हम वहाँ पर कंट्रास्ट में यदि ध्यान करते हैं तो उससे अपन अवसाद, शोक आदि से भी ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन यहाँ पर आज अपन ने किया है। अब इसके अपन पद्यानुवाद को भी देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला।
अशोक तरु के तल रूप स्वर्ण उज्ज्वल हरता है सारे तम को जैसे कि भानुमंडल शोभित हुआ गगन में ऊपर है मेघ काला आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार